नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की फेमस और हेल्दी लौकी की थाली पीठ, जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होगी। इसे बनाना बहुत आसान है और स्वाद ऐसा कि सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम महाराष्ट्र की इस थाली पीठ रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे। तो इस तरह से छीलने वाला से इस तरह से छील लीजिएगा। लौकी को छीलने के बाद इस तरह से हम लौकी को घिस लेंगे। तो इधर देखिए हमने लौकी को घिस लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए हमने लिए हैं चावल का आटा। तो ये हम डालेंगे 2 कटोरी। 1 कटोरी डालेंगे गेहूं का आटा और सेम कटोरी से आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब लगभग 3/4 कटोरी हमने लिए हैं बेसन। तो बेसन भी हम डाल देते हैं। अब हम ओखली में डाल देते हैं 12 से 13 हमने लहसुन की कली ली है, इसे हम डाल देते हैं। 5-6 हमने हरी मिर्च को काट लिए हैं, इसे भी हम डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे जीरा। तो चलिए इसे हम दरदरा सा कूट लेते हैं। लहसुन हरी मिर्च जीरा को हमने कूट लिए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। इसे भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने लिए हैं अजवाइन। इसे हम हथेली पर इस तरह से मसल कर डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़े से हमने हरे धनिया की पत्ती लिए हैं, इसे भी हम डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सारी ही चीजों को हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहीं पर हम डाल देंगे, देखिए 1 मुट्ठी हमने लिए है सफेद तिल, इसे भी हम डाल देते हैं। तो दोस्तों हम पहले भूल गए थे, इसलिए अभी डाल रहे हैं। और तिल आप जरूर से डालिएगा, इससे ना अच्छा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और जितनी सारी चीजें हमने डाले हुए हैं ना, बस उतने में ही आपका जो मिश्रण है ना अच्छे से गूंथकर तैयार हो जाएगी। इसमें पानी डालने का बिल्कुल भी जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो देख लीजिए मिश्रण हमारा तैयार हो गया है। तो देखिए चूल्हा भी हमारा जलकर तैयार है। चूल्हे पर हम रख देते हैं तवा। देखिए एक हमने कॉटन का कपड़ा लिए हुए हैं, तो इसे ना हम पानी में अच्छी तरह से भिगो लेंगे और बस इसे हल्का सा निचोड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। और इसे हम चकले पर इस तरह से फैला देंगे। अब हम फिर से हाथों पर पानी लगाएंगे और मिश्रण को उठाएंगे। तो जितना बड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से आप उठा लीजिएगा मिश्रण। और इसे हम चकले पर रख देंगे और हाथों की मदद से जितना हो सके उतना आप फैला लीजिएगा। तो बस इस तरह से पानी को लगाते जाना है हाथों पर और इस तरह से हम थपथपाते जाएंगे। तो इस तरह से आप जितना चाहे उतना इसे आप पतला कर सकते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से हमने फैला लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम गड्ढा कर देंगे। तो इस तरह से गड्ढा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम डालेंगे ना, तो इसके अंदर तक तेल जो है समा जाएगा। तो चलिए इसे हम कपड़ा सहित ही उठाएंगे और इस तरह से हम तवे पर डाल देंगे और कपड़े को हम धीरे से उठा लेंगे। तो चलिए इसे हम एक तरफ से सिक जाने देते हैं। तो देखिए थाली पीठ जो है एक तरफ से सिक गया है। तो चलिए इसे हम पलट लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो चलिए इसे हम उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो चलिए थाली पीठ को हम आराम आराम से धीमी आंच पर सिकने देते हैं। तब तक हम आपको दूसरा बनाना बता देते हैं। तो जितने बार आप थाली पीठ को बनाइएगा ना, उतने बार आपको कपड़े को जो है अच्छी तरह से पानी में गीला कर लेना है और मिश्रण को उठाना है। और जितना बड़ा आपको बनाना हो थाली पीठ, उस हिसाब से आप मिश्रण ले लीजिएगा और बस चकले पर रख करके पानी के हाथों से आप इसे थपथपाते जाइएगा। जितना मर्जी उतना आप पतला कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमारा एक थाली पीठ जो है तैयार हो गया है। इसे हमने निकाल दिए।
और इसी तरह से हम बाकी के भी थाली पीठ जो है बना करके तैयार करते जाएंगे। तो आपको हमने बता ही दिए दोस्तों। तो देख लीजिए हम ना गड्ढा करना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, अभी हम गड्ढा कर देते हैं और इसे हम एक तरफ से पहले सीख जाने देंगे, तब हम इसे पलट देंगे। और पलट करके क्या करना है, रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरह से लगा देना है। और चाहे आप तो इसमें ना घी भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों घी है ना बहुत महंगा हो गया है, तो घी हम नहीं डालने वाले हैं, हम रिफाइंड ऑयल से ही काम चला लेंगे। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, अगर आप घी लगाना चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। तो देख लीजिए हम इसी तरह से सारे ही थाली पीठ को बना बना करके तैयार करते जाएंगे। और इसे एक बार आप बनाकर ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही लाजवाब आता है। गर्मा गर्म खा करके देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो आप बनाइए और गर्मा गर्म खा करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी थाली पीठ की रेसिपी। तो देख लीजिए हमारा दूसरा भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे ही बना बना करके तैयार कर लेते हैं, तब हम आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने सेम तरीके से सारे ही थाली पीठ बनाकर तैयार कर लिए। इसे भी हम निकाल देते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट थाली पीठ अचार के साथ हमने परोस दिए हैं खाने के लिए। तो कैसी लगी हमारी थाली पीठ की रेसिपी? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।